अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज जो है वो दुआ ज़हरा केस के हवाले से काफ़ी अहम समाअत है कराची की कोर्ट में। दुआ ज़हरा केस के आईओ को चेंज करने के हवाले से मेहदी अली काज़मी की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि आईओ को चेंज किया जाए, आज उसकी समाअत होनी है। जिब्रान नासिर साहब जो है वो कोर्ट पहुंच चुके हैं, वो वहाँ पर वेट कर रहे हैं। आईओ साहब के बारे में सुनने में आया है कि वो किसी और कोर्ट में कोई और केस है जो उसके हवाले से किसी और कोर्ट में मौजूद है। उन्होंने दरख्वास्त दी है कि वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। इस आईओ के हवाले से अपने ख़दशात का इजहार करते हुए जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जब उन्हें पता ये सामने आ गया कि दुआ ज़हरा जो है वो अंडर एज है और उसकी एज नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके या अपनी मर्ज़ी के इस तरह के स्टेटमेंट्स दे सके, इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद भी जो है वो आईओ साहब ने अपना रवैया नहीं बदला और फिर भी वो मीडिया पर ये कहते हुए नज़र आए कि इस केस में तफ्तीश करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सारे जो सहूलतकार थे इस केस में, दुआ ज़हरा केस में, जिन्होंने पंजाब में छुपने में मदद की थी दुआ ज़हरा की और ज़हीर की, या वहाँ से इधर उधर भागने में हेल्प की थी, इन सब लोगों का रिमांड था 9 जून को। 9 जून को इन सब का रिमांड था, लेकिन उस दिन तफ्तीशी अफसर साहब अदालत में पेश ही नहीं हुए, ये कहकर कि मेरी तबीयत सही नहीं है। इन सहूलतकारों के हिसाब से जो मेमो ऑफ अरेस्ट बनता था उन्होंने वो भी जो है वो जमा नहीं कराया। इंटरोगेशन जो रिपोर्ट थी वो भी जमा नहीं करवाई कोर्ट में, और इनकी ये रिपोर्ट्स वगैरह जमा ना कराने की वजह से उन सारे लोगों को, सारे सहूलतकारों को डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा इस केस के जो दुआ ज़हरा के जो निकाह ख्वां थे उनको अरेस्ट किया गया था कराची से। वो हालांकि लाहौर के, वहाँ से वो मफरूर होकर कराची आ गए थे, यहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन कोर्ट में तफ्तीशी अफसर साहब ने कहा कि नहीं, हमने उन्हें लाहौर से गिरफ़्तार किया। लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ साफ पता चल गया कि उसे कराची से गिरफ़्तार किया गया है। ये बात भी तफ्तीशी अफसर साहब ने झूठ बोली थी। जिब्रान नासिर साहब का ये भी कहना था कि तफ्तीशी अफसर साहब जो हैं वो अदलिया को मिसलीड कर रहे हैं, मतलब अदालत में आकर झूठ बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं और मीडिया पर आकर झूठी बातें करते हैं, वहाँ पे भी मिसलीड कर रहे हैं और इस केस के हवाले से कोई तफ्तीश नहीं करे, कोई भी एफर्ट्स नहीं कर रहे। इसके अलावा उनका कहना था कि इस आईओ को हमारे केस पर मुसल्लत किया गया है, वो इस लायक नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सके, लेकिन उसे मुसल्लत किया गया है आईजी की तरफ से हमारे केस पर। इससे पहले जो दुआ ज़हरा केस के आईओ साहब थे उन्हें खुद ही चेंज कर दिया गया। वो अच्छा काम कर रहे थे, वो केस को सही सिमत में लेकर जा रहे थे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे थे, लेकिन उन्हें चेंज करके ये जो नए आईओ साहब हैं, शाहानी साहब, इनको इस केस पर मुसल्लत कर दिया गया है। याद रहे कि इस केस के हवाले से, दुआ ज़हरा केस के हवाले से, जो पिछले एक आईजी थे उन्हें चेंज किया गया था, उन्हें अपने ओहदे से हटाया गया था क्योंकि उन्होंने मीडिया पर आकर ये कहा था कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ नहीं। अब उनको जो है वो अदलिया की तरफ से या पुलिस की तरफ से फारिग किया गया था। इसमें मेहदी अली काज़मी साहब का कोई कसूर नहीं था, लेकिन इस चीज़ का जो सारा नज़ला है वो पूरा मेहदी अली साहब पर गिरा है और अब उनको तंग किया जा रहा है एक नाअहल आईओ को उन पर मुसल्लत करके। इसके अलावा जिब्रान नासिर साहब का कहना था कि ये आईओ जो हम पर मुसल्लत किया गया है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस केस को ख़राब करना चाहता है, सबूताज करना चाहता है और कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई आम केस भी हो और अगर मुद्दई जो है इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं होते, आईओ साहब से सेटिस्फाई नहीं होते, तो उनको चेंज कर दिया जाता है। ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, हम कब से कह रहे हैं कि आईओ साहब कोई काम नहीं करे, उन्हें चेंज किया जाए, लेकिन हमारी दरख्वास्त जो है वो सुनी नहीं जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज बस हमारी जो समझ लें कि बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है। अगर आज भी आईओ साहब को चेंज ना किया गया तो हम फिर पुलिस के जो और आला अफसरान हैं उनको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे और उनके ख़िलाफ़ भी बात करेंगे। तो जी फ़िलहाल के लिए यही अपडेट थी। जैसे ही आईओ साहब जो हैं वो पहुँचेंगे अदालत में, कोई कार्रवाई होगी, उन्हें हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता, इसके हवाले से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।